वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान व्लॉग्स। और ये महाशय देखो, ये आप पहुँचे मेरे पास। इनकी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, तो ये आधी रात को, यानी कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, आधी रात नहीं हुई एक्चुअली, तो 11 बजे भी रात के हुए हैं। और ये आप पहुँचे मेरे पास, और इनके लिए मैंने बहुत ही सादे सिंपल तरीके से खिचड़ी बनाई है और आलू का चोखा, और साथ में मैं भी खाने बैठी हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थोड़ी सी। हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पे देखो सुबह सुबह पता नहीं रूहान को कैसे पता चल जाता है कि सुबह के 5 बज चुके हैं, और ये 5 बजते ही मुर्गे की तरह ये लड़का जाग जाता है एकदम फ्रेश होके अपनी नींद पूरी करके। और पर 5 बजे मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं ज़िंदगी में कभी 5-6 बजे नहीं उठी हूँ, पर मुझे इसकी वजह से उठना पड़ता है। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भी मैं उठ सकती हूँ। मैं वैसे सैरी करने के लिए भी रमज़ान में उठती हूँ, तो मैं सैरी वेरी खा के सो जाती थी पहले, जब रोज़े रखती थी तब। और जैन ने मुझे कभी भी इतना सुबह सुबह उठ के परेशान नहीं किया है, पर इसकी नींद पता नहीं इतनी जल्दी कैसे पूरी हो जाती है। ये तो अभी 2 घंटे में सो जाने वाला है, पर मेरी नींद हो जाने वाली है ख़राब, और मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है इसके चक्कर में, क्योंकि ये तो जल्दी सो जाता है और मुझे सोने में हो जाती है देर। 12-1 बजने से पहले तो नींद आती नहीं। जब से ये दोनों बच्चे हुए हैं ना, तब से तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। क्या करूँ, पर सोने की रातें, कहते हैं ना, सोने की रातें बहुत सारी आएंगी, पर ये बच्चों के साथ जो ये टाइम है ना, ये अब वापस नहीं आने वाला है। जैन के साथ भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने गुजारा है। और जैन कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। अब जब जैन को देखती हूँ, उसके बचपन के सारी वीडियो क्लिप, सारी फ़ोटोज़, तो फिर लगता है कब इतना बड़ा, कब इतना जल्दी इतना बड़ा हो गया ये, माशाल्लाह। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ये जनाब मेरे पास यहाँ पे मेरे मायके में ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। जब से ये दोनों बच्चे हुए हैं, तब से ये खुद भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बस 2 से 3 घंटे के लिए आते हैं, और जिस दिन आते हैं उसी दिन ये वापस घर चले जाते हैं जैन को लेके। क्योंकि इनसे भी नहीं होता, जब ये बच्चे रोना जब शुरू करते हैं ना, तो ये खुद इनसे संभलता नहीं है, इनसे कुछ होता ही नहीं। उसके बाद फिर मानो सबसे ज़्यादा परेशान फिर यही होते हैं कि चुप क्यों नहीं हो रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा है। पर अब थोड़ा थोड़ा बच्चों ने क्रैंकी होना बंद किया है, चलो अल्लाह का शुक्र है। फिलहाल चल रहा है रमज़ान। रमज़ान के बाद जब ईद हो जाएगा, तो फिर ईद के ही चांद में लास्ट चांद में मैं वापस घर जाने वाली हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपने तीनों बच्चों के साथ अब मैं रहने वाली हूँ, क्योंकि ज़ैन के बिना मेरा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ज़ैन के बिना मैं कभी रही ही नहीं हूँ, सॉरी। कितना मुश्किल होता है उसके बिना रहना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक बार फिर से मैं आ धमकी हूँ किचन में, और आज यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पनीर, और साथ में फिर ब्रेड कस्टर्ड बनाने वाली हूँ। सेम ये अभी मैं 2-3 दिन से रोज़ ही बना रही हूँ, और आज मैं बना रही थी क्योंकि मुझे ज़ैन को भेजना था। ज़ैन ने मुझसे बोला था भेजने के लिए। तो यहाँ पे मैं आके फटाफट मैंने जल्दी जल्दी काम शुरू किया, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं, और बच्चे आई मीन सो रहे हैं अभी, और बच्चे भी उठने ही वाले हैं। तो मैं जल्दी जल्दी में, जितना जल्दी मैं सोच रही हूँ बना लूँ उतना अच्छा है। उसके बाद फिर बाकी सारा काम तो सना को ही करना है, मैं उसे बताती जाऊँगी और वो करती जाएगी। अभी ऐसा हो गया है ना कि जिस दिन मैं प्रॉपर में नहा लेती हूँ ना, यानी कि अच्छे से हेयर वॉश में कर लेती हूँ ना, उस दिन मुझे लगता है ना कि आज मैंने बहुत बड़ा कोई पहाड़ तोड़ा हो, क्योंकि बच्चे मुझे टाइम ही नहीं देते कुछ करने का। पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे मस्त रेडी हो गई है, और अब मैं जल्दी से, मैं कस्टर्ड मैंने बना लिया है, तो कस्टर्ड को मैं अब जल्दी से सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे जैन के पापा आ गए हैं, और ये मेरी बहुत ज़्यादा खिंचाई करते हैं जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, या फिर जब भी मैं इनसे कुछ पूछती हूँ। ये तो रिव्यू देना ही नहीं चाहते कोई किसी भी चीज़ का। ये बोलते हैं कि तुम मुझे खिलाती इसलिए हो क्योंकि तुम्हें रिव्यू चाहिए, और रिव्यू अच्छा चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से बनाते हैं, और अगर थोड़ी तारीफ़ मिल जाए, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। और ये हम लेडीज़, आई थिंक सबका ही आदत होगा, सबको ही थोड़ी बहुत तारीफ़ तो चाहिए ही भाई। और यहाँ पे देखो दोनों ही बच्चे उठ गए हैं। एक को मैंने लिया हुआ रूहान को, और यहाँ पर जैन के पापा यहाँ पर मैं लिए हुए हैं रिदा को। ये कब से बेटी का वेट कर रहे थे कि बेटी कब उठेगी, कब उठेगी, कब उठेगी। और ये बेटी जब उठी है, तो फिर ये मस्त फ्रेश फ्रेश मम्मी ने इसे करा दिया है, और इस ये अच्छे से ड्रेसअप होकर ये अपने पापा के पास यहाँ पे अब मस्त खेल रही है। और सना यहाँ पे मोबाइल चला रही है, और यहाँ पे दोनों का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है। मैंने भी नोटिस नहीं किया क्या चीज़ में हो रहा था। इनको बहुत ज़्यादा शौक था कि बेटी हो जाए, बेटी की बहुत ज़्यादा इन्हें चाहती, और अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है कि अल्लाह ने आल औलाद दोनों से ही हम लोगों को नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब बस अल्लाह बच्चों को हयात, बहुत ज़्यादा बच्चों को हयात दे, बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छी सेहत दे, बच्चों को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती दे, बच्चों को सलामत रखे। और मैं क्या करूँ, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, उसके पीछे अल्लाह मेरे बच्चों को भी सलामत रखे। और ये जब बेटी को जब ये गोद में लेते हैं ना, तो इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे रूहान देखो, यहाँ पे कैसे ये मस्ती कर रहा है, ये अपना अलग ही धुन में लगा हुआ है। आज तो ज़्यादा क्रैंकी होता है, पर आज अपने पापा को देख के ये थोड़ा सा शांत है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये मेरे कस्टर्ड हो गए थे, ब्रेड कस्टर्ड यहाँ पे मेरे हो गए थे रेडी बहुत अच्छे से। इसे मैंने फ्रिज में सेट कर दिया था,
और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मैंने निकाल ली थी क्योंकि जैन के लिए भेजना थी। थोड़ी सी बची थी, ज़्यादा बची नहीं क्योंकि हम लोगों ने भी इसे लंच में खाया है। और थोड़ा सा मैंने रखा है मम्मी के, क्योंकि मम्मी अभी रोज़े में है तो वो रात में खा लेंगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डब्बे में सेट कर दिया है। और ये खजूर के डब्बे हैं क्योंकि सारे डब्बे मेरे चले गए हैं। जैन को मैं हर बार कुछ ना कुछ बना के भेजती रहती हूँ और मेरे सारे डब्बे वहीं पे चले गए हैं। तो मैंने इनको बोला है कि मेरे सारे डब्बे वापस करो ताकि मैं दोबारा से फिर कुछ ना कुछ मैं भेज सकूँ। अब डब्बे नहीं बचे तो फिर किस में मैं भेजूँ। फिर ये खाना वाना खा के फिर ये चले गए और फिर मैं आ गई थी अब रूम में। रूहान को लेकर, रूहान उठ गया था, रिदा अभी भी सो रही है। ये जनाब तो चले गए घर और अब मैं चली अपने घर। और अब 1 से 1.5 घंटे लगेंगे इनको पहुंचने में। और फिर इफ्तार का टाइम हो रहा था तो ये सारा कुछ मम्मी ने बनाया था, चने गुलगुले वगैरह, पकौड़े वगैरह ये सब थे। और फिर मैंने जो बनाया था ब्रेड कस्टर्ड वो था। और ये मैंने मम्मी के लिए रखा हुआ था क्योंकि मम्मी रोज़े में थी, वो खा नहीं पाई थी, तो मैंने उनके लिए रख दिया। और ये चिप्स मेरे फेवरेट जो सना अभी लेके आई है जल्दी जल्दी। तो आज मैं इफ्तार फिर अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है।